मान है। इस तो मैं इस गाने को गाना चाहूंगा। 395 आत्मगीत माला में तेरे पाप धुल सकेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई है सा सिलसिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हित ऐसी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हित ऐसी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। वह खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। वह खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले
लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की अनुग्रह द्वारा हमारा सबकी पाप धुल गए। प्रभु को धन्यवाद करते एक अच्छा गाने के लिए। थैंक यू कृष्णा भैया। अभी हम बहुमूल्य समय में आए हैं प्रभु की वचन सुनने के लिए। आज का अध्ययन का भाग जो विषय का भाग है मरकुस रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय 38 से लेकर 44 तक। आज का विषय है वार्निंग टू स्क्राइब्स एंड विडोज ऑफरिंग। तो शास्त्रियों का चेतावनी एवं विधवा का दान। प्रभु को धन्यवाद करते इस विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रभु का दास हमारे साथ है। आगे की समय हम प्रभु को दास को देते हैं। ओवर टू मोनी भैया। स्थानीय कलीसिया के द्वारा आयोजित इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन जो मरकुस रचित सुसमाचार से है, आए हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कुछ लोग आज पहली बार जुड़े हैं, कुछ लोग काफी समय बाद जुड़े हैं और बाकी लोग हमेशा से जुड़ते आए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाइबल अध्ययन स्थानीय कलीसिया में पहले से ही चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन जूम के द्वारा मई 21 तारीख 2021 को मई 21 तारीख को ये हमने उत्तर भारत के लिए खोला था। और आप सबों के उपस्थिति के लिए, रुचि के लिए और बहुमूल्य समय निकालकर आने के लिए धन्यवाद। आज से ये 6:30 बजे से कर दिया गया है, मौसम बदलने के कारण। इसको कृपया ध्यान दीजिए और आपके विश्वासी मित्रों को और कलीसिया के अन्य लोगों को और दूसरे कलीसिया वालों को भी जो बाइबल पढ़ने के लिए रुचि रखते हैं उनको प्रोत्साहित करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना और उसके अनुसार चलना बहुत अनिवार्य है। एक विश्वासी के लिए सुसमाचारों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ग्रिप ओवर द गॉस्पेल्स। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार के जो किताब है, हमें पहले इन 4 सुसमाचारों के ऊपर अच्छे से पकड़ जब तक नहीं होगा, हम बुनियादी सैद्धांतिक शिक्षाओं को, विशेषकर क्रिस्टोलॉजी, यीशु मसीह शास्त्र, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सुसमाचारों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। उसमें हम सबसे पहली बात, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य और यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक का जो कार्यकाल है, उसको बहुत बखूबी हम समझ पाते हैं। दूसरी बात, सुसमाचारों को पढ़ने से हमें यहूदी धर्म या यहूदी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसमें अच्छी पकड़ मिलती है, खासकर मत्ती रचित सुसमाचार। तो इसलिए ये सुसमाचारों का अध्ययन से एक तो हमें यीशु मसीह अध्ययन, यीशु मसीह शास्त्र, क्रिस्टोलॉजी, उसका एक अच्छा पकड़ मिलता है। दूसरा, यहूदी संस्कृति और उसके परिप्रेक्ष्य में बाइबल को पढ़ना समझना हमें आसान हो जाता है। तीसरा, उदाहरण, जितने उदाहरण हैं, उपमा है, पैराबल्स जिसको बोलते हैं, वो सारे सुसमाचारों में है और उन सारे उपमा अर्थात उदाहरणों से हम बहुत कुछ आत्मिक सत्य व्यवहारिक जीवन में सीखते हैं, प्रैक्टिकल ट्रूथ्स रिलेटेड टू क्रिश्चियन लाइफ। उन पैराबल्स के द्वारा अर्थात उदाहरणों के द्वारा हम बहुत अत्यधिक आत्मिक फायदे हमें मिलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि सुसमाचारों को अधिकायत से पढ़ें और ताकि
जो मसीही जीवन का दो बुनियाद है फाउंडेशनल क्रिश्चियन लाइफ, उसमें अच्छी पकड़ आप बना पाओ। उसके बाद आप पत्रियों में जा सकते हैं, इतिहास की किताब, प्रेरितों की किताब में जा सकते हैं, और उसके बाद अंत में प्रकाशित वाक्य में जा सकते हैं। एक फायदा सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम के साथ इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराना नियम इजराइल का इतिहास है। पुराना नियम इजराइल का इतिहास है और इजराइल के लोग यहूदी हैं, और इसलिए जब आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आपको पुराने नियम के साथ उसका लिंक अच्छे से समझ में आता है। और ये यीशु मसीह जो संदर्भीय बातों को सिखाते हैं, कॉन्टेक्सचुअल टीचिंग जो करते हैं यहूदियों के संबंध में, वो अच्छे से हमें समझ में आने के लिए मददगार होता है। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर से आखिरी संदेश, आखिरी अध्ययन आज हम करेंगे। हमने मरकुस 12 में से ही आज मरकुस 12 में से ही 6 संदेश हो चुके हैं, 6 बाइबल स्टडी और मैसेजेस फ्रॉम मार्क चैप्टर 12। एक ही अध्याय में हमने 6 संदेश सुन लिया है, और आज आखिरी है। अगले सप्ताह से 13वां अध्याय, एक दूसरा, एक अलग ही भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम आखिरी संदेश मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय से, उसका 38 से लेकर 44 तक, मरकुस 12 उसका 38 से लेकर 44 तक। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चौके पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष और हमें सामर्थ्य दे कि हम इसके गहराइयों को समझ पाए। इसी भाग को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक, और लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 45 से लेकर 21 का 4थी आयत तक, हम इसी भाग को मत्ती और लूका ने भी उल्लेख किया है। आज का संदेश, आज का अध्ययन का शीर्षक शास्त्रियों को चेतावनी और विधवा का दान, यह है आज का अध्ययन। इसका मतलब उस शीर्षक से ही पता चल जाता है कि आज 2 मुख्य विषय है, शास्त्रियों को चेतावनी और उस विधवा का भेंट या दान। शुरुआत में कुछ संबोधन के तात्पर्य में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस संसार में हर असली चीज का एक नकली चीज है। हर असली चीज का एक नकली चीज है, इंसान को छोड़कर। आप कुछ भी चीज इस संसार में उठा लें, उसका काउंटरफीट और डुप्लीकेट आपको इस संसार में, जो भौतिक वस्तु की बात कर रहा हूं, आपको उपलब्ध होगा। और हम कई बार धोखे में पड़ जाते हैं, असली और नकली के बीच में पहचान नहीं कर पाते हैं। और नकली चीज की पहचान तब होती है जब हमें असली चीज की सही पहचान होती है। जब तक हमें असली चीज की पहचान और उसके गुणवत्ता और उसकी विशेषताएं पता नहीं चलेगा, तब तक हमें नकली क्या है हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बहुत लोगों को धोखा इसलिए होता है, असली चीज की पता ना होने के कारण वो नकली को खरीद बैठते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि ये तो नकली निकला, क्योंकि उन्हें असली चीज का ज्ञान नहीं था। मसीही दुनिया में भी
इसी प्रकार का एक माहौल है। लोग भरमाए गए हैं, लोग धोखे में हैं और वो सोचते हैं कि वे सही मसीहत के पीछे सही मसीहत का जो विश्वास है उसमें चल रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बात से वंचित हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि असलियत या वचन आधारित मसीह जीवन के विषय में ज्ञान नहीं होने के कारण इस नकली मसीहत की दुनिया में, उसके जाल में वे फंस गए हैं। यीशु मसीह के समय में भी हम इस नकली धार्मिकता और धर्म को भी हम पाते हैं, और उसके बारे में हम मरकुस रचित सुसमाचार में पिछले सप्ताहों में से यहूदी धर्म और उसमें उसके आचरण को पालन करने वाले फरीसी, सदूकी, हेरोदियों और शास्त्रियों और पंथ के लोगों के विचारधाराओं को हम बहुत गहराई से देख रहे थे, किस प्रकार ये नकली धर्म और धार्मिकता यीशु मसीह के विरोध में डटी हुई थी, और अंत में यीशु मसीह ने उनको किस प्रकार उनके सवालों का जवाब देकर उनको शून्य कर दिया, उनको हरा दिया। ट्रू क्रिश्चियनिटी ऑलवेज फेस्ड काउंटरफिट रिलीजन। सच्ची मसीहत हमेशा एक नकली मसीहत का सामना यीशु मसीह के समय से ही करते आई है। उस समय से ही झूठे शिक्षक रहे हैं, उस समय से ही झूठे भविष्यद्वक्ता उठे हैं, उस समय से ही भ्रष्ट धार्मिकता और धर्म को हम देखते आए हैं। ये लोग जो यीशु मसीह के समय थे, अर्थात फरीसी, सदूकी और शास्त्री और पंथ के लोग, वे इस बात का दावा करते थे कि वे सच्चे परमेश्वर के प्रतिनिधि करने वाले हैं। लेकिन जब हम उनके अध्ययन को करते हैं तो हमें इस बात को पता चलता है कि वे परमेश्वर के नहीं और सच्चे धर्म और धार्मिकता के नहीं, वे शैतान के प्रतिनिधि करने वाले हैं। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि दैवीय सच्चाई को वो तो सिखा रहे हैं और पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी गहराई में जब उसकी तह में जाते हैं हमें पता चलता है कि वास्तव में शैतान के मंसूबे को वे पूरा करने के लिए धर्म की आड़ में और श्वेत वस्त्र पहनकर, धर्म की भाषा बोलकर वे लोगों को शैतान की झूठ में वे फंसाने में कामयाब हुए हैं। शैतान झूठ का पिता है और शैतान खुद झूठा है। उसने इस झूठ का जो ठेका है, झूठ का सिलसिला, उसने अदन की वाटिका में उस स्त्री को बहकाने के पश्चात, जिसके कारण मनुष्य जाति पाप में गिर गया, वहां से उसने इसका शुरुआत किया। उस समय से लेकर शैतान मनुष्य जाति को भटकाने में, उनके आंखों के सामने पर्दा डालकर, अंधकार में फंसाकर सच्ची ज्योति और सच्चे यीशु मसीह का प्रकाशन से वंचित करने में कामयाब हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुसमाचार का जो दर्शन, प्रकाश और ज्योति, सुसमाचार का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह सदियों से लेकर आज भी लोगों को उस अंधकार से छुड़ाने में कामयाब हुआ है। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर का वचन के सक्रिय भागीदारी से आज भी पापी लोग उस अंधकार से निकलकर उस सच्ची ज्योति के प्रकाशन में आ पा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह के समय में भी हम ये इस बात को देखते हैं, जो झूठ है और झूठा है उसको ये यहूदी और ये पंथ के लोग उसको फैला रहे हैं, और यीशु मसीह को उस झूठ में ही फंसाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सब झूठ है, और जो कुछ सच्चाई नहीं है वो सब शैतान की ओर से है। सत्य हमेशा सत्य को साबित करता है और झूठ हमेशा झूठ को साबित करता है। इस झूठ और सत्य के बीच में और कोई रास्ता नहीं है, या तो वो सत्य है या तो वो झूठ है। यहाँ पर हम इस ऐसे धर्मी लोगों को देखकर इस बात को हम अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार धार्मिकता और धर्म की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, धार्मिकता और धर्म की गतिविधियों को दिखाते हुए, बाहरी धर्म के पहरावा को पहनकर वे लोगों को किस प्रकार भ्रमित करते थे, लूटते थे, और झूठे भविष्यद्वक्ता होकर सच्चे मार्ग को दिखाने में वे वंचित हुए हैं। ये लोग वास्तव में पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, वे इजराइल के रखवाले
और इजराइल के चरवाहे का जिम्मेदारी इनको था। व्यवस्था इनको मालूम था, व्यवस्था का ज्ञान था, व्यवस्था का मतलब इनको मालूम था। इनकी जिम्मेदारी थी कि इजराइल और इजरायलियों को वो सच्चे मार्ग में चरवाहे होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, व्यवस्थापक होने के नाते उनको सच्चे मार्ग में चलाए। लेकिन इन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया। वे धर्म और आडंबर और ढोंग और इस प्रकार के बाहरी दिखावा और आत्मिक गतिविधियों, धर्म और धार्मिकता के आड़ में वे उस चुंगल में फंसकर उन्होंने सच्ची धार्मिकता से और धर्म से वे खो गए। वे हमेशा प्रतिष्ठा और नाम के पीछे चलने वाले लोग थे। उनको हमेशा अच्छे जगह चाहिए था और मनुष्य के उस पाप में अवस्था से उनको कोई भी नाता नहीं था। ये लोग लोगों को प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर ने इनको चुना था। और ये इजराइल के इस धर्म के लोगों, ये धर्म पंथ, रिलीजियस काउंसिल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे खंड थे। सबसे पहले सैनहेड्रिन जो धर्म के पंथ कहलाते हैं, जो रूलिंग काउंसिल थे, उसमें 70 सदस्यों का एक जमावट था। उसमें याजक लोग थे। और उसके बाद सदुकी लोगों को हम देखते हैं जो उस समय के यहूदी धर्म के ऊपर दबदबा बनाकर रखा था, और ये लोग उदारवादी लोग थे, लिबरल्स थे। उसके बाद हम फरीसी लोगों को देखते हैं जो कंजर्वेटिव थे, जो बहुत ज्यादा खुले दिल के नहीं थे। और इस फरीसी लोगों के अंदर हम शास्त्रियों को देखते हैं जो व्यवस्था को जानने वाले और व्यवस्था को अच्छी तरह समझकर उसको इंटरप्रेट, उसका मतलब जानने वाले लोग थे। इस प्रकार ये पंथ के लोग, फरीसी, सदुकी, याजक और ये शास्त्री लोग सब मिलाकर हम इस बात को देखते हैं कि वे यीशु मसीह के विरोध में उन्होंने षड्यंत्र बनाई। और इसके बीच में हम इस बात को भी देखा कि फरीसियों के साथ हेरोदी लोग भी मिल गए थे। फिर फरीसी और हेरोदियों ने मिलकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को सवाल पूछकर फंसाने की कोशिश की। उसके बाद सदुकियों ने, उसके बाद शास्त्रियों ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जो क्योंकि सर्वज्ञानी है, उनके हर सवाल के जवाब को परमेश्वर के वचन से जवाब देकर उनके मुख बंद किया। और उसके बाद हम उसके 34वें आयत, 12वां अध्याय 34वें आयत में पढ़ते हैं, किसी को फिर यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको उनके ही भाषा में परमेश्वर की व्यवस्था से ही जवाब देकर उनके मुंह को बंद कर दिया था। और ये लोग जो थे, रोमी लोगों के साथ मिलकर, रोमियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इन्होंने इस बात को ठान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्यों? उसका कारण था कि वे मसीहा का जो उनका अंदाज था, वो अंदाज यीशु मसीह में वे देख नहीं पा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र अर्थात ईश्वर होने का दावा किया। उनको, यहूदियों को या इस पंथ वाले लोगों को, फरीसियों को, हेरोदियों को, सदुकियों को, शास्त्रियों को यीशु मसीह ईश्वर है कर उस दावे को वो पसंद नहीं करते थे। वे अभी भी उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वे यीशु मसीह ने, तीसरी बात, यीशु मसीह ने पिता के तुल्य अपने आप को बनाया। उसने जब कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, उस पिता के साथ अपने तुल्य करते हुए परमेश्वरत्व को उसने जब साबित किया अद्भुत कामों के द्वारा, अपने निष्पाप पाप रहित जीवन के द्वारा और अपने उस दैवीय अधिकार के द्वारा, तो ये फरीसी, सदुकी और ये शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के दावे को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाए। उस आक्रोश में उन्होंने इस बात को निर्णय कर लिया था कि वे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस देंगे। ये तो मानसिक दृष्टिकोण से परमेश्वर की मनसा के अनुसार उसकी पूर्तिकरण होना बहुत जरूरी था। प्रेरितों के काम में पेंतकोस्त के दिन पत्रस जिस प्रकार प्रचार किया था कि परमेश्वर के होनहार मनसा के आधार पर परमेश्वर की भी ये योजना थी अनादिकाल से कि मनुष्य जाति के पाप की रिहाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ही उस क्रूस पर उस प्रायश्चित बलिदान देकर पुनरुत्थान प्राप्त कर मनुष्य जाति का इकलौता उद्धार करता होगा। तो इस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु में एक मानसिक दृष्टिकोण है और एक दैवीय दृष्टिकोण है। ए डिवाइन प्लान एंड ए ह्यूमन प्लान। मनुष्य ने
निर्णय लिया कि यीशु मसीह को क्रूस दी जाए, लेकिन एक दैवीय परिप्रेक्ष्य में, एक दैवीय दृष्टिकोण से परमेश्वर ने भी सुनियोजित किया था उसके होनहार मनसा के आधार पर कि यीशु मसीह ही इस संसार के पापों के मनुष्यों के पापों का निवारण करेगा। तो ये बुधवार का दिन है। सुबह से जो गतिविधियां हैं, उस सुबह से जो गतिविधियां हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में हम उसको बुधवार के दिन के उस गतिविधि को हम देखते आ रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है? अंजीर के वृक्ष को श्रापित किया जाना और इजराइल राष्ट्र और इजरायली लोगों के ऊपर किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ सफर करते हुए उस काम को करते हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है। प्रभु यीशु मसीह उसके पश्चात मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर वो कहते हैं, मेरा घर जो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया है। लोगों ने उस परमेश्वर के मंदिर को वहां पर एक धंधे का एक इलाका बना दिया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ये धर्म के पंथ के लोगों ने, फरीसी और सदूकियों ने परमेश्वर के राज्य, धर्म और धार्मिकता को उन्होंने अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए यहाँ पर मंदिर को भी उन्होंने बख्शा नहीं। बुधवार का दिन था। अंजीर के पेड़ को श्रापित करते हुए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पर यीशु मसीह ने अपने अधिकार को दिखाते हुए वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके उस काम को पूरा निष्क्रिय करते हुए वहां पर उनको लताड़ते हुए हम पाते हैं। और उसके पश्चात हम जब आते हैं आने वाले सप्ताहों में, प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार को क्रूस दी जानी थी और उसके पश्चात वो तीसरे दिन वे पुनरुत्थान प्राप्त करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार वे करते हैं। परमेश्वर के राज्य की निकटतम आगमन के बारे में वे आगाह करते हैं। और ये फरीसी, हेरोदी और सदूकी और शास्त्रियों की जो योजना थी वह नाकाम प्रभु यीशु मसीह ने किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस जाल में फंसाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो चुका था। तो अब इनका ये जो मंसूबे थे, उनकी जो योजनाएं थी, वो विफल हो गया और इसलिए उनमें से किसी को भी अब प्रभु यीशु मसीह से कोई सवाल करने का याद नहीं हो रहा था। बुधवार का दिन, लंबा दिन, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को शुरू करते हैं। अंजीर के पेड़ को श्रापित ऐलान करते हुए मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर की हालात को देखते हैं और उनको लताड़ते हैं। और उसके पश्चात हम जब आते हैं 12वें अध्याय में, उस दाख की बारी की दृष्टांत को हम देखते हैं। उसके पश्चात फरीसी हेरोदियों के द्वारा सवाल, सदूकियों के द्वारा सवाल और शास्त्रियों के द्वारा सवाल। और उसके पश्चात पिछले सप्ताह हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का बहुत बड़ा एक सैद्धांतिक शिक्षा का एक अध्ययन हमने किया था। उसका 35 से लेकर 37 तक, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का अब अवसर था कि इनसे सवाल पूछे, क्योंकि वे दाऊद को मानने वाले लोग थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ही उल्टा सवाल पूछा कि तुम लोग दाऊद को मानते हो, तुम लोग इब्राहिम को मानते हो। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दाऊद ने ऐसा क्यों कहा पवित्र आत्मा में आकर कि मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा? वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दैवीयता को और अपने मनुष्यता को भजन संहिता 110 उसके 1 से उल्लेख करते हुए वहां पर इनके जो विचारधारा है यीशु मसीह के संबंध में, यीशु मसीह के ईश्वरत्व के संबंध में, वो यीशु मसीह ने वहां पर साबित कर दिया। अब माहौल एकदम शांत हो गया, किसी के पास कोई सवाल नहीं, अब सुनने का समय है। यीशु मसीह अपने वे इस मौके का इंतजार कर रहे थे जब ये लोग अपने मुंह बंद कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह अब यहाँ पर फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों के ऊपर अपनी चेतावनी और अपने न्याय को ऐलान करने का समय आ गया है। पहली बात। दूसरी बात, इस पढ़े हुए भाग में एक विचित्र मोड़ है। A very strange turning is there। और वो विचित्र मोड़ इसलिए लगता है विचित्र क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर एक
चेतावनी और लोगों को चेतावनी देकर आगाह जब कर रहे हैं तो एक विधवा का एक घटना यहां पर जोड़ दिया जाता है। आप सोचेंगे, मैंने भी सोचा कि इस पूरे अध्याय में एक अजीबोगरीब, एक स्ट्रेंज ट्विस्ट, एक अजीबोगरीब एक कहानी, एक घटना को जोड़कर इस 12वें अध्याय में एक बहुत आत्मिक सत्य को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी सामूहिक संदेश है। 13वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार के न्याय का ऐलान कर रहे हैं। He is pronouncing different kinds of judgments from chapter 13 onwards। यहां पर ये आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस 12वें अध्याय में शिष्यों को एक बहुत बड़े सत्य को सिखाकर मरकुस 12वें अध्याय को क्लोज करता है। और वो जो सीख है और वो जो घटना है, आपको ऐसा लगेगा कि पूरे अध्याय में ये थोड़ा सा अलग सा फिटिंग हो चुका है, एक अलग सा जोड़ है, लेकिन अलग सा नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा से रचा गया है और इसलिए हमें अलग सा लग सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर मरकुस को ये घटना लिखवाते हुए हमें भी कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस शुरुआती संबोधन और बैकग्राउंड को मैं देकर आइए हम आगे बढ़ते हैं। 38वीं आयत, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। ये दोनों घटना को दो भागों में हम बांट देते हैं। सबसे पहले है ये धर्म गुरुओं के संबंध में, अर्थात फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों के ऊपर जो चेतावनी है वो 38 से लेकर 40वीं आयत तक। फिर विधवा की बात हम देखेंगे 41 से लेकर 44 तक। जब हम बाइबल को खंड में बांट देते हैं, विभाजन करते हैं, अध्ययन में बहुत आसान हो जाता है। पहला भाग हम ये 38 से लेकर 40वीं आयत तक हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले जरा 37 को जरा देखिए। 37 का आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। यीशु मसीह लोगों से आनंद से मुलाकात करता था। मरकुस रचित सुसमाचार में 2 जगह लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से आनंद से मिलता था और लोग यीशु मसीह की शिक्षा को आनंद से सुनते थे। ये दोनों तरफ से ये आनंद की बात, यीशु मसीह आनंद से मुलाकात करते थे। He used to meet them joyfully, और लोग यीशु मसीह की बात को आनंद से सुनते थे। तो जब लोग यीशु मसीह की बात को आनंद से सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह एक गंभीर बात उनको सिखाकर आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि फरीसी, सदूकी, शास्त्री और पंथ के लोगों से, धर्म गुरुओं से, इन आडंबर दिखाने वाले ढोंग के लोगों से आपको सचेत और आपको दूर रहना है। और इसलिए यहां पर जब आनंद से जब सुन रहे थे तो शिष्य लोग भी वहां पर यीशु मसीह के पास थे और बहुत बड़ी भीड़ यहां पर यीशु मसीह की शिक्षा को सुनने के लिए तत्पर थे। यीशु मसीह यहाँ पर भ्रष्ट धर्म गुरुओं से सचेत रहने के लिए भीड़ को सिखा रहे थे, टू बी बिवेयर ऑफ करप्ट प्रॉफिट्स, लीडर्स एंड टीचर्स, क्योंकि इनका धर्म, इनकी धर्म की शिक्षा, इनका जीवन, ये सब भ्रष्ट हो चुका था। हम पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ वंश इज़राइल जाति किस प्रकार इस भ्रष्ट धर्म में वे जीवित परमेश्वर की बुलाहट और उस व्यवस्था के आधार पर ना चलने के कारण परमेश्वर ने बार बार अनेकों राजाओं को और भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर उनको चेतावनी देता रहा, लेकिन वे बार बार अविश्वास में और पाप में गिरते रहे और ये धर्म और धार्मिकता का पतन होता रहा, उसका जो गिरावट होता रहा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को, भीड़ को ऐसे एक धर्म, ऐसे एक झूठा धर्म
और झूठी बातें और भ्रष्ट लोगों से बचे रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको आखिरी बार सिखा रहे हैं। ये वाला भाग तो बहुत ही संक्षिप्त है। आपको इस धर्म और यहूदी धर्म का पतन का अध्ययन अगर करना है, एक बहुत अच्छा भाग है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय। 23वां अध्याय में 36 आयत है, शायद 23वां अध्याय में 36 आयत है, और वो पूरा 39 में 36 आयत ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही वो विस्तारित रूप से अच्छे से विवरण किया गया है। ये ऐसे लोगों का भ्रष्ट जो नेता थे, भ्रष्ट धर्म, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यद्वक्ता, इनके कारनामे, इनका जो पूरा विवरण आप मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 1 से लेकर 36 तक आप घर पर आराम से पढ़िए। आपको पता लगेगा कि ढोंग क्या होता है, झूठा धर्म क्या होता है, झूठे लोग कैसे होते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे होते हैं, उनके मंसूबे क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, कैसे लोगों को झूठी बातों में फंसाकर ईश्वर के नाम में वे भटकाते हैं। आपको इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि मसीहत की इस दुनिया में आज भी टेलीविजन से लेकर कलीसियाओं में और सड़क और गलियारों में झूठे मसीह शिक्षक घूम रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से वे लोगों को भ्रम में फंसाकर, झूठे मसीहत में वे फंसाकर धोखा दे रहे हैं। मैं काफी लोगों से मुलाकात जब करता हूं तो मुझे पता लगता है कि ये लोग एक बहुत झूठे धर्म में फंसे हुए हैं, और ऐसे लोगों को आज आप भी मिलते होंगे। उदाहरण के लिए यहोवा विटनेस, मॉर्मोनिज्म, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को एकदम तुच्छ और इनकार करते हुए वे कहते हैं कि यीशु मसीह केवल एक मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, वो ईश्वर नहीं था। और इस प्रकार एक सनातन ईश्वर, सनातन धर्म बनाकर इस मसीहत को भी इन्होंने झूठा बना दिया। दावा करते हैं कि जीवित परमेश्वर का प्रतिनिधि वे कर रहे हैं, नहीं, वे झूठे शैतान जो झूठा है और झूठ के प्रतिनिधि कर वे लोगों को भ्रम में फंसा रहे हैं। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस भाग में ऐसे लोगों के 6 विशेषताएं यहां पर हमको सिखाना चाहता है। फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों के 6 विशेषताओं को प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखाते। पहली बात यहां पर पढ़ते हैं कि अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो। ठीक है, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना। पहला, इनको बहुत अच्छा लगता है लंबे वस्त्र पहनना। लंबे वस्त्र के बारे में पुराने नियम में एक जिक्र किया गया है। निकाले गिनती का किताब उसका 15 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 15, गिनती का किताब उसका 15 अध्याय। वहां पर लंबे वस्त्र के बारे में जो आज्ञा दी गई थी, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को उस आज्ञा को दिया था। उसका 37वें आयत से लेकर 39वें आयत तक, 37 to 39, गिनती का किताब 15वां अध्याय 37 to 39। वहां पर किस मकसद से यहोवा परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को कहने के लिए कहा गया था? पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिसे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के बस में होकर विचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। हाँ, बस, थैंक यू सिद्धू। यहाँ पर व्यवस्था को देकर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, इजरायलियों से कहकर अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना। ये व्यवस्था के अंतर्गत इजरायलियों को दिया गया एक व्यवस्था था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद हम उसके 39वें आयत में पढ़ते हैं, जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो। इसका मतलब
वहां पर जो वस्त्र के बारे में, उस झालर लगाने के जो आज्ञा व्यवस्था में दी गई थी इजरायलियों को, वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और अपनी अपनी दृष्टि में वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो, जैसे पहला परमेश्वर का वचन का पालन करने का मकसद था। दूसरा, हम उसके 40वें आयत में पढ़ते हैं कि वे पवित्रता में और पवित्र बनते जाने के लिए उस वस्त्र की व्यवस्था इजरायलियों को। तीसरी बात, इस वस्त्र का दिया जाने का जो 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 बाह्य जो मुख्य उद्देश्य था कि इजरायली लोग परमेश्वर के प्रति जवाबदेही थे। यह था पुराने नियम में उस वस्त्र का, उस झालर का और उस व्यवस्था को देने के पीछे मकसद। लेकिन देखिए, इजरायलियों ने इस वस्त्र को, इस झालर को, उस कोर को जो व्यवस्था में दी गई थी, ये यहूदी पंथ के लोग और शास्त्री लोगों ने क्या कर दिया, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23:5। यहां पर देखिए, समय बढ़ता गया और लोगों ने इस व्यवस्था को जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने दिया था, उसको उन्होंने क्या बना दिया। मत्ती 23:5। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हाँ, पुराने नियम की व्यवस्था का पतलीकरण, डाइल्यूशन ऑफ द लॉ इन द ओल्ड टेस्टमेंट, परमेश्वर का व्यवस्था को उन्होंने पतला और तुच्छ जाना। वहां पर एक बहुत बड़े मकसद के साथ इजरायलियों को वो झालर और उस वस्त्र की धारणा परमेश्वर के प्रति जवाबदेही और परमेश्वर के प्रति पवित्र बनने के लिए दिया गया था। समय बढ़ता गया तो उन्होंने इस वस्त्र को क्या किया, किस मकसद से वे पहनते थे। यहां पर लिखा है, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते थे, दिखावा और ढोंग। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनके वस्त्र के ऊपर आक्रमण किया और वस्त्र के दिखावा करते हुए यह बताया कि इन लोगों ने व्यवस्था को कैसे तोड़ मरोड़ कर अब वस्त्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, आइए मरकुस में आ जाए, 12वां अध्याय। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के बारे में क्या बताया। दूसरी बात हम पढ़ते हैं उसके 39 वर्स 39। और बाजारों में नमस्कार, ये लोग पसंद करते थे, लोग इन्हें हे रब्बी, हे गुरु, इस प्रकार संबोधन लोगों से करवाते थे। इस बात की शिक्षा दी जाती थी, हम लोग धर्म गुरु हैं, हमें आप साधारण नाम से, हमारा जो प्रतिष्ठित, जो नाम के पहले जो आदरणीय टाइटल होता है उनके हिसाब से, उसके उस नाम से हमें संबोधन करना आपको जरूरी है। इसलिए हे रब्बी, हे गुरु, हे शिक्षक, इस प्रकार का संबोधन वे पसंद करते थे। जब भी वे बाजार जाते थे या सामाजिक किसी जगह में जाते थे, लोगों से इस प्रकार के संबोधन को वो सुनना पसंद करते थे। उनका जो अहम है, उनका जो घमंड है, इतना ज्यादा था। तीसरी बात, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आराधनालयों में मुख्य आसन, आराधनालयों में मुख्य आसन। आप देखिए, यहां पर मैं एक उदाहरण भी आपको दूंगा। वे एक बाहरी चिन्ह और आसनों के चिन्हों को पसंद करने वाले लोग थे। कारण क्या था? सच्ची धार्मिकता और सच्चे धर्म से वे भटक चुके थे। ध्यान दीजिए, उद्धार जो है, सुसमाचार पर विश्वास करने का मतलब है एक अंदरूनी नवीनीकरण, एक अंदरूनी परिवर्तन, मरा हुआ इंसान, मरी हुई आत्मा जलाया जाना और हमारे स्वभाव, सोच, हमारे कार्य, चाल चलन, चरित्र, स्वभाव, शब्द, पूरे हमारे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन सुसमाचार करता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, सुसमाचार पर विश्वास करने से सुधार नहीं होता है, सुसमाचार पर विश्वास करने से परिवर्तन होता है। यीशु मसीह सुधार करने वाले व्यक्ति नहीं है। इस संसार में बहुत सारे धर्म गुरु और बाबा लोग हैं जो लोगों को सुधार कर सकते हैं, सुधार ठोक ठोक के इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन केवल प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह का सुसमाचार ही पापी को दे सकता है। इनके अंदर एक बाहरी दिखावा, मतलब क्या है,
उस धर्म का आडंबर से इनके अंदर केवल इधर उधर सुधार हुआ है, लेकिन अंदर से इनके अंदर एक परिवर्तन नहीं आया है। ये उस परिवर्तन या सच्ची धार्मिकता और आत्मिकता ना होने के कारण उसका परिणाम क्या था? वे बाहर इस धर्म और धार्मिकता से मिलने वाले उन आसनों को बहुत ज्यादा वे पसंद करते थे। मतलब अंदर खोखला है, अंदर आत्मिकता नहीं है। ये बाहर के जो चिन्ह, बाहर के जो आसन और वे जो मुख्य जो आराधनालय में मुख्य स्थान को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि अंदर आत्मिकता नहीं है। आज भी हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रोमन कैथोलिक चर्च। आप रोमन कैथोलिक चर्च को जरा अध्ययन जब करेंगे, वहां पर आप जब जाएंगे उनके मंदिर में आप देखेंगे आपको अगरबत्ती मिलेगा, वहां पर आपको मूर्ति के वस्तु मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे जो उस उनके विश्वास को प्रकट करने वाले बाह्य भौतिक वस्तुएं हैं। ध्यान दिया आपने? उनके विश्वास को प्रकट करने के बाह्य भौतिक वस्तुएं, वो चिन्ह है, वो चीजें हैं, वे वस्तुएं हैं, वो उस प्रकार का चीजों को इस्तेमाल करते। ये रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अंदर आत्मिकता नहीं है। सुसमाचार का प्रभाव और सुसमाचार पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुंवारी मरियम पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, पाप की क्षमा के लिए वे आज भी ये विश्वास करते हैं। उनके मंदिर का जो याजक, जो मेरे और आपके समान इंसान है, फर्क इतना है कि उसने 6 या 7 साल सेमिनरी में अध्ययन किया हुआ व्यक्ति है। वे ये सिखाते हैं कि पाप की क्षमा के लिए लोगों को उस मनुष्य जो उनका याजक है उसके द्वारा पाप की क्षमा होगी। सब कुछ बाह्य, सब कुछ मानुषिक, दैवीय जो घटक है रोमन कैथोलिक चर्च में आप पाएंगे नहीं। चिन्ह पाएंगे, आसनों को पाएंगे, वस्तुओं को पाएंगे, ऐसे चीजें और वस्तुएं और चिन्ह को दिखाने वाला एक बहुत अच्छा उदाहरण है रोमन कैथोलिक धर्म या उनका जो रीति रिवाज। क्यों? ये सारी बातें बाह्य और बाहरी रूप को दिखाने वाले हैं, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन आप नॉन डिनोमिनेशनल, हम लोग जो ब्रदरन कलीसिया के हैं या जो सुसमाचार पर विश्वास करने वाले इवेंजेलिकल चर्चेस जो होते हैं, जो बाइबल के 66 किताबों पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की दैवीयता पर विश्वास करते हैं, जो उद्धार और उद्धार की सुरक्षा, उद्धार की निश्चयता, डुबकी की बपतिस्मा, कलीसिया की अहमियत, यीशु मसीह का दोबारा आगमन इत्यादि जो बुनियादी है, इस पर विश्वास करने वाले नॉन डिनोमिनेशनल इवेंजेलिकल चर्चेस में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कोई भी ऐसी वस्तु आपको उस हॉल के अंदर, उस मंदिर के अंदर, उस आराधनालय में आपको नहीं दिखेगा। खासकर आप ब्रदरन चर्च में जाएंगे तो आपको एक टेबल दिखेगा जिस पर रोटी और दाखरस रखा जाता है, प्रचार करने के लिए पोडियम होगा। दीवार में आपको कोई ऐसी वस्तु आप नहीं देखेंगे जो बाह्य चिन्ह और बाह्य भौतिक धर्म का प्रकटीकरण होकर हम लोग ना उसे मानते हैं, ना उसको पूजते हैं, ना उसको दिखाते हैं। कारण क्योंकि हमारा जो है बाह्य धार्मिकता नहीं, हमारी धार्मिकता और विश्वास एक अंदरूनी, अंदर से आत्मा और परमेश्वर का वचन के कारण सुसमाचार पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह का व्यक्ति और क्रूस पर उनके द्वारा पापियों के लिए पाप का निवारण का पूर्तिकरण का काम पर हमने जो विश्वास किया है, उसके कारण हमारे अंदर ये परिवर्तन हुआ है। इसलिए हमारा जो बाह्य दिखावा या बाह्य आराधना का चिन्ह, हम इसको मान्यता बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आप इस फर्क को देख रहे हैं। इस यहूदी धर्म और धर्म गुरु और भ्रष्ट नेता और शिक्षक जो अपने आप को गुरु होकर पुकारने के लिए बहुत उनको पसंद था, इनका बाह्य या बाहरी जो चिन्ह के कारण ही ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको अवगत कराते हैं। 3 बातें हो गई। उसके बाद चौथी बातें 39 का आखिरी, जेवनारों में मुख्य स्थान भी चाहते हैं। जेवनारों में मुख्य स्थान भी चाहते हैं। देखिए यहां पर यह धर्म जो है
वो व्यक्ति को उठाता है, वो उस व्यक्ति को उठाने के लिए मजबूर करता है, वो अपने नाम को पुकारे जाने के लिए वो पसंद करता है, वो अहम से, घमंड से और उसके बाह्य के दिखावे से वो बहुत पसंद करता है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक सच्चा विश्वासी वो क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा जिस प्रकार ने कहा, मैं घटूं और वो बढ़े। ये है सुसमाचार का प्रभाव। सुसमाचार हमें दीन करता है, सुसमाचार हमें शून्य करता है। गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20वीं आयत में पौलुस ने क्या कहा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। बाह्य चीजें नहीं, बाह्य वस्तुएं नहीं, बाह्य आधार नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं इस फर्क को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाह्य धार्मिकता, दिखावे की धार्मिकता और अंदरूनी मजबूत धार्मिकता जो अंदर परिवर्तन लाकर हमें शून्य और दीन और नम्र करने वाली धर्म और धार्मिकता जो यीशु मसीह से होता है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब कहा कि मैं घटता जाऊं और वो मुझ में बढ़ता जाए, ये जीवनारोम में वे मुख्य स्थान भी चाहते थे। मतलब ये साधारण जगह बैठना पसंद नहीं करते थे, साधारण जगह जाना पसंद नहीं करते थे और अपने आप का बढ़ावा, सेल्फ प्रमोशन इस धर्म और धार्मिकता के द्वारा वे दिखाकर वे लोगों को गुमराह करते थे। और उसके बाद 5वीं आयत हम क्या पढ़ते हैं? उसके 40 में वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। बहुत विस्तार में अध्ययन करने वाला है उतना भाग। विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। निर्गमन की किताब से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, निर्गमन के किताब से लेकर मलाकी के किताब तक पुराने नियम में व्यवस्था में विधवाओं को और अनाथों की रखवाली और संरक्षण के बारे में पुराने नियम में विस्तारित रूप में परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दिया था। विडोस एंड ऑर्फन्स, उनकी सुधि, उनका देखभाल, उनका संरक्षण, उनका इंतजाम, उनका प्रबंध, इस संबंध में पुराने नियम में निर्गमन की किताब से मलाकी की किताब में पुराने नियम में भरा हुआ है। केवल पुराने नियम में नहीं, नए नियम में विधवाओं की सुधि रखने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह और नए नियम के लेखकों ने बार बार इस बात को सिखाते हैं। और आखिरी हम इस बात को देखेंगे, उसका 40 में 6वीं बात, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि वे पवित्र लोग हैं, कि वे धार्मिक लोग हैं। इस बात को दिखाने के लिए लंबी प्रार्थना करते थे। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर ईमानदारी से उत्पन्न होने वाला समर्पण, परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं था। नो ट्रू सिंसियर डिवोशन टू गॉड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से परमेश्वर के प्रति समर्पित भावना, जहां पर परमेश्वर के लिए आदर, परमेश्वर के प्रति भक्ति और वो पवित्र मनोभावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं था। लेकिन वे इस लंबी प्रार्थना को इसलिए करते थे ताकि लोग उनके सामने नतमस्तक होए, लोग उनको आदर के साथ हे रब्बी, हे गुरु होकर बुलाए, लोग उनको भक्ति के साथ देखें, ताकि उनके ये बाहरी दिखावा और धर्म का आडंबर से लोग उनके चरणों में गिरे और उनके पीछे चलने वाले बने। 6 बातें हमने देखा 38 से लेकर 40 तक। प्रभु यीशु मसीह ने इनके धर्म और धार्मिकता और इनके ढोंग और आडंबर के संबंध में सचेत करवाते कहते हैं इनसे बचकर रहना। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको भी क्या किया? चेतावनी दिया। कहां पर? मत्ती 23 में, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। बार बार ये शब्द हाय 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 कहकर फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों के ढोंग और उनकी झूठी धार्मिकता और झूठे दावों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हाय का न्याय ऐलान करते हुए उनको कहा कि तुम सर्प के संतान हो। मत्ती 23 का 33। अंत में जब उस चरण सीमा में प्रभु यीशु मसीह इनके संबंध में जब संबोधन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग सब सर्प के संतान हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग झूठे हो और झूठे धर्म को पकड़ के रखे हो। तुम्हारे अंदर खोखलापन और सच्ची धार्मिकता और विश्वास नहीं है। यह था पहला भाग।
आइए हम अब दूसरे भाग में जाते हैं जो 41वीं आयत से हम देखने जा रहे हैं। लेकिन एक भाग यहां पर कहना जरूरी है। 40 के आखिरी में क्या लिखा है देखिए। 40 के आखिरी में क्या, ये अधिक दंड पाएंगे। उस भाग के ऊपर से हमारा ध्यान बटना नहीं चाहिए। ये अधिक दंड पाएंगे। अधिक दंड क्यों पाएंगे? अधिक दंड इसलिए पाएंगे क्योंकि अधिक ज्ञान था इन्हें। मोर जजमेंट एंड पनिशमेंट बिकॉज ऑफ मोर नॉलेज। ज्यादा ज्ञान था इन पर, तो इसका मतलब अगर इनके पास ज्ञान नहीं होता तो दंड की मात्रा भी कम होती। सही बात है। प्रभु यीशु मसीह इनको कहते हैं ये अधिक दंड पाएंगे। धर्म और धार्मिकता कभी भी हमें मदद नहीं कर सकता, और इसलिए क्योंकि इन्होंने सच्चे धर्म को और धार्मिकता को उन्होंने एकदम विकलांग कर दिया था, झूठा बना दिया था अपने स्वयं के फायदे के लिए। प्रभु यीशु मसीह इनसे कहते हैं, लोगों से कहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार किया और सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, और इनका जो नियुक्त स्थान वो नरक है। वो ऐलान यहां पर प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और इसलिए सत्य को जानना और सत्य पर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए याकूब की पत्री में एक वचन है, तुम लोगों में से अधिक लोग शिक्षक ना बने। मैं जब कह रहा हूं तो मैं बहुत ही भय के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग सिखाते हैं वे ज्यादा जवाबदेही है। जवाबदेही इसलिए है क्योंकि ज्यादा प्रकाशन, ज्यादा दर्शन, ज्यादा गहराई से परमेश्वर ने उनको वचन का ज्ञान दिया है, इसलिए वे ज्यादा जवाबदेही है। जवाबदेही नहीं, वे ज्यादा परमेश्वर के लिए उपयोग होने के पात्र होकर चुने होने के कारण उसके अनुसार चलने के लिए वे जवाबदेही है। इसलिए याकूब कहता है तुम में से अधिक लोग शिक्षक ना बने, क्योंकि ज्यादा हम उसके लिए जवाबदेही है। यहां पर ये धर्मगुरु, फरीसी, सदुकी, शास्त्री पंथ के लोग, जो गुरु लोग थे, इनके ऊपर अधिक न्याय और दंड का ऐलान प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने उसको विस्तारित रूप से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का अध्याय में 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 29 और अंत में 33। हाय तुझ पर, हाय कपटियों, हाय झूठे लोगों, हाय 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 हाय, ये ऐलान करता है। वो क्या सिखा रहा था कि तुम लोग ज्यादा दंड पाएंगे क्योंकि तुम्हें पुराने नियम का दर्शन, ज्ञान और समझ ज्यादा दी गई थी और उसके बराबरी में तुमने उसका पालन नहीं किया, इसलिए ज्यादा दंड तुम पाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में 12वें अध्याय में एक अलग ही प्रकार का एक मोड़ मरकुस यहां पर देता है। इस अध्याय को एक विधवा के साथ इसकी समाप्ति वो करता है। He ends this chapter with the incident of a widow। ठीक है, आइए हम 41 से 44 तक अब जाएं। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह बुधवार के दिन मंदिर के अंदर थे। पूरा काफी समय हो चुका था। दिन टहल रहा था। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए थे और बैठकर भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। पूरा कहानी बदल गया, और पूरा संदर्भ तो नहीं बदला है, संदर्भ एकदम सटीक है। कहानी बदल गया, घटना बदल गया, व्यक्ति बदल गया। धर्म गुरुओं से और झूठी धार्मिकता से प्रभु यीशु मसीह ने, अर्थात मरकुस के द्वारा, पूरा जो केंद्रीकरण है एक बूढ़ी स्त्री, एक विधवा जो गरीब थी, उस पर लाकर टिका दिया। एक सच्चाई को सिखाने के लिए हमें भी और अपने शिष्यों को भी। प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठकर भंडार में आने के सामने बैठकर देख रहे थे कि कैसे धनवान लोग पैसे डालते हैं। ठीक है, और एक तरफ ये झूठी धर्म और धर्मगुरु लोग हैं, और यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में एक विधवा की कहानी, एक विधवा की घटना हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जब उस मंदिर में स्त्रियों का एक आंगन था, द कोर्ट ऑफ वुमेन, स्त्रियों का एक आंगन था, अलग सा स्त्रियों का एक आंगन था। ठीक है, और उस आंगन में
13 तुरहियां थी, ऐसा 13 दीवार में 13 तुरहियां, 13 ट्रम्पेट डिजाइंड बॉक्सेस, तुरही के डिजाइन में दान पेटी बनाए गए थे। और ये कितने थे? 13 थे। इंग्लिश में रेस्पेक्टेकल्स कहते हैं। और ये स्त्रियों के आंगन में था, जहां पर ये भेंट को लाकर डालना था। ठीक है, ये स्त्रियों के आंगन में 13 तुरिया के समान भंडार पेटी, दान पेटी थे, जहां पर ये दान लाकर डालना था। अब आप एक दो पहलू को देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही रुचिदायक है। एक झुंड धनवान लोग है और दूसरे झुंड में केवल एक गरीब विधवा स्त्री है। एक झुंड में बहुत धनवान लोग हैं और दूसरे झुंड में केवल एक ही स्त्री है, और वो बहुत गरीब है, अकेली है और विधवा है, और उसके पास कुछ नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके 42वां आयत, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठकर देख रहे थे। एक एक कर धनवान लोग आकर उस तुरही के समान के दान पेटी में आकर अपने भरपूरी से अपने 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 संपन्नता में से वे लाकर मंदिर में दान डाल रहे थे। उसकी भूमिका को हमने पिछले बाइबल स्टडीज में हमने देखा, किस प्रकार वे लोगों से पैसे ये शास्त्री लोग और धर्मगुरु लोग लेते थे। ठीक है, अब यहां पर ये जो विधवा स्त्री थी वो पीतल के 2 सिक्के लाकर जो उसके पास था और उसने यहां पर लाकर डाला। भारत में पैसे का सबसे छोटा अंश कौन सा है? तांबा, सॉरी, थैंक यू सिस्टर। ये जो बहन थी तांबे के 2 सिक्के लाकर डाली। भारत में सबसे छोटा पैसे का डिनोमिनेशन कौन सा है? अभी मैं जब बढ़ रहा था तो 5 पैसा था। 5 पैसे के बाद 10 पैसा, 10 पैसे के बाद 25 पैसे, 25 पैसे के बाद 50 पैसे, 50 पैसे के, ऐसा था। अभी तो 5, 10, 25, 50 पैसे तो सिमट गए है ही नहीं। आरबीआई, भारत का आरबीआई ने इसको तो हटा ही दिया। अभी शुरू होता है 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसे बढ़ते हैं। उस समय ये विधवा के पास तांबे के 2 सबसे छोटा डिनोमिनेशन उस समय जो उपलब्ध था, ये विधवा लाकर भंडार कक्ष में लाकर वो डालती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो था 1 दिन का दिहाड़ी के बराबर था इस विधवा ने जो डाला था। अब यहां पर देखिए, इस घटनाक्रम का मोड़ यहां पर होता है। धनवान लोग आकर डाल रहे हैं, एक विधवा स्त्री जो कंगाल थी वो आकर वो भी डालती है। 43 आयत में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तब उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर इस मंदिर के भंडार में इस कंगाल विधवा ने डाला है। पूरे धर्म की शिक्षा, धर्म गुरुओं के बीच में से ये झूठी धार्मिकता, भ्रष्ट नेता और नेतृत्व का पूरा अध्याय से 12वां अध्याय, मरकुस 12 अध्याय भरा हुआ है। अब देखिए इसका अंत में पूरा केंद्रीकरण एक कंगाल विधवा में आकर सिमट जाता है। मंदिर, अंजीर का वृक्ष श्रापित किया जाना, वो पूरा घटनाक्रम जो बहुत बड़े बड़े घटना थे 12वें अध्याय में, बिग इवेंट्स, बिग इंसिडेंट्स, सब बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षाएं हो रही है। 12वां अध्याय लास्ट में लाकर एक कंगाल विधवा में लाकर मरकुस टिका देता है। और प्रभु यीशु मसीह उस कंगाल विधवा से सिखाना चाह रहे हैं। अभी तक तो बस लताड़ रहे थे शास्त्रियों को, फरीसियों को, पंत वाले लोगों को, लताड़ के न्याय ऐलान कर रहे थे। यहां पर लाके मरकुस एक ऐसा अंत करता है 12वें अध्याय में, जिसमें हम 4 बातों को देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को बुलाते हैं
क्योंकि चेले धनवान लोगों को देख रहे थे। वो धनवान लोग जो अपने संपन्नता से लाकर डाल रहे देख रहे थे, उनका दृष्टि कहां जाएगा? इस विधवा के ऊपर, वो भी कंगाल बूढ़ी। चेले धनवान लोगों को देख रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत अपने चेलों को पास बुलाया। अरे तुम लोग किसको देख रही है? धनवान लोगों को देख रहे हैं, इनको मत देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं, एक स्त्री को दिखाऊंगा। सब चेले फिर यीशु मसीह की ओर केंद्रित होते हुए यीशु मसीह की बात सुनकर देखने लगे। यीशु मसीह ने उनके दृष्टि को, ध्यान को इस कंगाल स्त्री के ऊपर लगाया। उनको इस बात को सिखाना चाहता था कि ये लोग सब धनवान को देख रहे हैं। धनवान लोग क्या डाल रहे हैं? लाकर देख रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? जितना दिखता है देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य जो देखता है उसको मैं नहीं देखना चाहता, मनुष्य जो नहीं देखता है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। मनुष्य जो देखता है उसको मैं नहीं देखता, मनुष्य जो नहीं देखना चाहता है उसको मैं देखना चाहता हूं और मैं उसको दिखाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस सत्य को शिष्य को सिखा रहे थे, शिष्यों को सिखा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले यहां पर क्या सिखाते हैं? गॉड सीज व्हाट मैन ओवरलुक्स। मनुष्य जो देख नहीं पाता उसको परमेश्वर देख पाता है। मनुष्य ने विधवा को नहीं देख पाया, प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा। मनुष्य धन और धनवानों को देख रहा था, यीशु मसीह धन और धनवान को नहीं, यीशु मसीह कंगाल और कंगाल की दमड़ी को देख रहा था। हम लोग कई बार ऐसे ही चेलों के समान संसार, संसारिकता, धन और संपन्नता को देखकर हम लोग अपने जीवन को काट देते हैं। कई बार दरिद्रता पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को ये जो देखने का दृष्टिकोण, द परसेप्शन ऑफ सीइंग, देखने के दृष्टिकोण को सिखा रहे थे। हाउ टू सी एंड व्हाट टू सी, क्या देखना है और कैसे देखना है और क्या समझना है और क्या सीखना है, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह सिखाने जाते हैं कि मनुष्य जैसे अवलोकन करता है, एनालिसिस करता है, परमेश्वर वैसे अवलोकन नहीं करता है। गॉड्स इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्स इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। यहां पर धनवानों ने अपने पास अपने लिए रखकर बाकी भंडार में लाकर डाला। धनवानों ने अपने लिए, अपने पास, अपने गुजारने के लिए रखने के बाद जो बचा बचा कुछ था दिखाने के लिए भंडार कक्ष में लाकर डाला। लेकिन इस विधवा ने, उसके पास कुछ नहीं था, जो कुछ था 100% लाकर उसने डाल दिया। और यहां पर धनवानों का जो त्याग और विधवा के त्याग में जमीन आसमान का फर्क है। The sacrifice of rich people and the sacrifice of widow, there is a lot of difference. धनवानों ने कोई त्याग नहीं किया, उनके पास जो बचा था, संपन्न थे और अपने गुजारने के लिए बटोर के रखे हैं, और जो बचा था लाकर डाल दिया, लेकिन उनमें कोई त्याग नहीं था। लेकिन इस विधवा ने, इसने बहुत बड़ी त्याग की। गरीब, अकेली विधवा और एकदम दरिद्र, उसने जो कुछ था त्याग कर कर कल क्या खाएगी, कैसे जिएगी, उसको बिना जाने इस बात को विश्वास के साथ भंडार कक्ष में लाकर डाला। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास के द्वारा दिए जाने के उस स्वभाव को आदर करता है। गॉड कमेंड्स गिविंग इन फेथ। ये विधवा स्त्री जरूरतमंद स्त्री थी और उसके पास और कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल दरिया था जो देने का था, और उसने विश्वास के साथ उसने दिया। उसने अपने सारे पैसे को, उसने जो आखिरी उसके पास बचा था उसको दे दिया। हम एलिया के समय जारेफात के उस विधवा के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, पहला राजा 17 अध्याय 7 से 16 तक। और इसलिए दूसरा कुरिन्ती 9:7 में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर आनंद के साथ देने वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी प्रसन्नता रखता है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। और इसलिए हम देने वाले बने। हमारा आदत है, दे दे बाबा, दे दे बाबा, आने दो, आने दो, जितना भी आए, जितना भी मिले, हम में से कोई भी संतृप्त नहीं होता है। आज तक आप में से
किसी ने भी आज तक इस प्रकार परमेश्वर से कहे हैं, हे प्रभु तूने बहुत दिया है, अब मुझे मत दे, मेरे भाई मेरे बहन मेरे पड़ोसी को और दे। हम में से किसी ने ऐसा कहा है, मुझे तूने बहुत दिया है, अब बस मैं इसी में गुजारा कर लूंगा, अब तू मेरे भाई मेरे बहन और मेरे पड़ोसी को तू दे। लेकिन हमारे अंदर वो स्वार्थ, हमारे अंदर वो लालच की जो उमंग है वो कभी भी बंद नहीं होती है। हमारे अंदर वो संतोष सहित भक्ति का स्वभाव अभी नहीं आया। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ऑफ ग्रेट गेन, जो तीमुथियुस की पत्री में हम पढ़ते हैं। संतोष सहित भक्ति, सच्चे विश्वासी को अपने जीवन में संतोष रहना, कंटेंट रहना, उसे सीखना पड़ेगा। कुछ लोग कभी संतृप्त नहीं होते हैं, मतलब उनकी संतृप्ति का लेवल इतना ज्यादा होता है कि जितना भी डाल दो खत्ते में वो कभी भी संतृप्त नहीं होते हैं। परमेश्वर भी कई बार ऐसे लोगों को देखकर कितना थक जाता होगा, बोलता होगा कि मैं इसको दे देकर थक गया हूं, और देना तो सही लेकिन दूसरों को भी ये देता नहीं है, केवल ये अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। इस विधवा से प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहे और हमें भी सिखा रहे। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भेंट दिया गया और डाला गया, उस भेंट की कीमत देने के पीछे उसके लिए जो कीमत चुकाई गई वो बहुत ही मूल्यवान है। इस विधवा ने बहुत बड़ी कीमत उस दान को देने में चुकाया। धनवानों ने कोई कीमत नहीं चुकाया, कोई त्याग नहीं किया। The value of gift is determined by what it costs the giver. देने वाला जो देता है, उस देने वाले व्यक्ति का जो भेंट है, उसको देने में जो उसको कीमत चुकाने पड़ रही है, उससे पता चलता है कि वो दान कितना बहुमूल्य है। उदाहरण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसको हमें बचाने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ा? अपनी जान बलिदान देकर, अपना खून से उसने उस कीमत को चुकाकर हम पापियों को बचाया। इसलिए दान जो होता है, देने वाले को किस प्रकार का मूल्य चुकाना पड़ता है, उस पर उसका मूल्यांकन होता है, उसकी अहमियत निकाला जाता है। धनवानों ने कोई मूल्य नहीं चुकाया, कोई त्याग नहीं सहा, अच्छे से बटोर कर रखे हैं 10 पीढ़ी तक, बच्चों के बच्चों के बच्चों को खाने के लिए भी इनके पास था। लेकिन इस विधवा के पास कुछ नहीं था। उसने त्याग और उसने विश्वास और मूल्य चुकाकर, विश्वास के साथ उसने इस कार्य को किया। 44वीं आयत, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्यारों, हम देने में कितना आगे रहते हैं। कोरोना काल में तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। अब तो कलीसिया भी बंद है, इसलिए जो कलीसिया में जो भेंट डालता था वो भी बंद हो गया। घर में जो प्रभु के दास लोग आते हैं वो भी बंद हो गया, इसलिए आमदनी बढ़ गई है ना। क्या हमने वो जो हमारा परमेश्वर का जो हिस्सा बनता था इस कोरोना काल में, क्या हमने बचत कर लिया? ऐसे सोचकर बैठे हैं? अगर किए हैं तो मैं कहता हूं कि कलीसिया को जो बनता है, प्रभु के लिए जो बनता है, प्रभु की सेवा, प्रभु के सेवक, प्रभु का काम और स्वर्ग राज्य के लिए जो बनता है, मेरे अजीजों, अपने जेब को खोलिए और दीजिए। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा और हमारे संपत्ति को स्वर्ग में बटोरे, जहां चोर ना काई खाते हैं, ना जंग लगता है, जहां पर अनंतता का वो धरोहर हमारे लिए तैयार हो रहा है। प्यारों, स्वर्ग और स्वर्गीय बातों के लिए निवेश करें, प्रभु के दासों के ऊपर, प्रभु के कार्य में निवेश करें। इस विधवा के समान जो उसकी आखिरी दमड़ी थी, उसने विश्वास के साथ मूल्य चुकाकर, त्याग के साथ उसने ले जाकर डाला। नहीं मालूम कल क्या खाएगी, रात को क्या खाएगी, क्या बटोरेगी, उसने जो कुछ था उसने दे दिया। इस घटना के साथ मरकुस 12वां अध्याय बंद कर हमें यह सीख सिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का मूल्यांकन होता है और मनुष्य क्या देखता है, प्रभु क्या देखते हैं और मनुष्य क्या देखता है। परमेश्वर हमारे दिल के अंदर के मकसद और गहराई उसको जांच कर हमें वो अपने हिसाब देने वाला जब दिन होगा, न्यायासन के सामने हमारे मकसद को तौलेगा। एक एक रुपए, एक एक
पानी का ग्लास का एक एक ग्लास पानी जो हमने पिलाया है उसके पीछे के मकसद को तौलकर वो हमें प्रतिफल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर एक मूल्य चुकाया और बहुत बड़ा भेंट वो सुसमाचार अर्थात उद्धार उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा देकर उसने हमें बचाया। इसलिए आराधना के योग्य प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो।